अरुणेश जी, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा है कि देश के अंदर वक्फ बोर्ड बिल की जितनी जमीन पड़ी है, अगर वो मुस्लिम नौजवानों को मिल जाती तो वो पंचर ना जोड़ते। अब्दुल पंचर वाले पर सीधा निशाना। आज ट्विटर पे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दुबे पंचर वाले, तिवारी पंचर वाले, त्रिपाठी पंचर वाले, ठाकुर साहब पंचर वाले, शर्मा जी पंचर वाले, इस तरह के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो पहले मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि बेरोजगारी में भी धर्म ढूंढना बंद करें। बेरोजगारी इस समय बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है। जितने पंचर वाले हो, लेकिन पंचर वालों से तो अब्दुल ही जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल को टाइट करते करते मुझे एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। बात सुनना जरूर, बीच में टोक जी बिल्कुल सुनाइए। अब्दुल को टाइट कर रहे थे और टाइट करते करते अब्दुल तो टाइट हुआ नहीं। आपको भी ध्यान होगा, आज से 3-4 साल पहले एक पंचर जो 20 रुपए की जुड़ती थी, आज वो पंचर 60 रुपए की जुड़ रही है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उस अब्दुल पंचर वाले का विरोध करते करते शर्मा जी का लड़का बीटेक करे घर पे बैठा है, वर्मा जी का, दुबे जी का, तिवारी जी का, यादव जी का, मौर्य जी का, जो हिंदू हृदय सम्राट बन रहे थे, सबके लड़के घर पे बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन ये अब्दुल टाइट नहीं हो रहा, ये मुस्लिम टाइट नहीं हो रहा। ये आप समझ लो, पिछले 11 साल का आप रिकॉर्ड देख लो, बीजेपी ने, पूरी बात होने दो, जितनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाई है, उस नफरत का फायदा देखिए आप। अब आपने कौन सी मोहब्बत फैलाई है सर? अरे सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखा करो। पत्रकार अगर सवाल मोदी जी करता है, मोदी जी की दूसरी बात भी तो सुन लीजिए। जवाब सुनने की भी मोदी जी ने कांग्रेसियों पर इसीलिए निशाना साधा है। आपने कौन सी मोहब्बत की? आपने कौन सी मोहब्बत की मुसलमानों से? मोदी जी सुनते कहाँ है? मुसलमानों से आपकी कौन सी मोहब्बत है? मोदी जी तो एक मोहब्बत बता दीजिए। मोदी जी तो मन की बात करते हैं भाई, जन की बात करते हैं। मोदी जी ने तो ये कहा मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते कांग्रेस का? क्यों? गुलाम नबी आजाद साहब पहले बड़े नेता रहे हैं और उससे पहले हमने तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्ष कहाँ रहे हैं? हमने तो राष्ट्रपति भी देश के मुसलमान बनाए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को अध्यक्ष बनाया है और वो देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो तो गुजरे वक्त की बात है ना। मोदी जी कह रहे हैं अगर इतना ज्यादा मुसलमानों से प्रेम है, अब्दुल से इतना लगाव है तो अध्यक्ष बनाइए, क्यों नहीं बनाते कांग्रेस अध्यक्ष? समय आने पे अब्दुल भी अध्यक्ष बनेंगे और राम भी अध्यक्ष बनेंगे और रहीम भी अध्यक्ष बनेंगे। अब दिक्कत मोदी जी को ये है कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं है, एक दलित का बेटा अध्यक्ष बना हुआ है। इसलिए मोदी जी के पेट में दर्द हो रहा है कि कांग्रेस दलितों को ऊपर क्यों उठा रही है, कांग्रेस अति पिछड़ों को ऊपर क्यों उठा रही है, और बीजेपी जो मुसलमानों का डर दिखा रही है। एक बात ये बताया जाए कि जो आरएसएस के नेता हैं, रोटी बेटी का संबंध इनका मुसलमानों से क्यों है? हो सकता है मेरी बात कांग्रेस की सरकार कब से रही है, कितने समय रही है? भाजपा की तो उसके मुकाबले कहीं भी नहीं। क्यों नहीं? मुसलमानों के लिए क्या किया? देश ही 2000 डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर पाई कांग्रेस? 2014 के बाद ही तो देश आजाद हुआ है आप लोगों के मुताबिक। तो जब से देश आजाद हुआ है तब से तो बीजेपी की 14 से पहले की आप बात कर लें। नहीं, पहले तो देश आजाद ही नहीं था, हम कैसे बात? रंगनाथ मिश्रा आयोग, प्रधानमंत्री मोदी जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। अच्छा, आज ईमानदारी से बता दीजिए कांग्रेस को दिक्कत क्या थी रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट लागू करने से? पहले बात सुनो, एक सवाल का एक जवाब होगा, बीच में काउंटर नहीं करोगे, ठीक है ना? अब पहले सवाल पे आ जाइए। आप जवाब ही कहाँ देते हो? मोदी जी की बुराई करते हो सिर्फ। अरे बुराई का हम तथ्य पे बात कर रहे हैं और आपको मोदी जी की बुराई हजम नहीं होती। पानी पी पी के मोदी जी को बिगड़ जाता है। जैसे ही आपके कम से कम ये तो सोचो, देश के प्रधानमंत्री हैं, तथा कथित अवतारी पुरुष की जैसे ही निंदा होना शुरू होती है, आप लोगों के पेट में गुबार से उठने शुरू हो जाते हैं। प्रधानमंत्री विदेश में जहां जाते हैं वहां यही कहते हैं कि 70 साल देश में भ्रष्टाचार रहा और अब शिष्टाचार की सरकार है। तो अगर ये शिष्टाचारी सरकार है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, लिंचिंग क्यों बढ़ रही है, दलित पिछड़ों और आदिवासियों के साथ शोषण क्यों बढ़ रहा है? अगर ये सरकार शिष्टाचारी है, डॉलर क्यों गिर रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं? अमेरिका को मुसलमानों पर सवाल उठाया, अब मुसलमानों के लिए क्या किया कांग्रेस ने, बताइए। फिर आ गए, फिर बात पूरी नहीं होने दे रहे, फिर आपके पेट में बुलबुले उठना शुरू हो गए। सवाल था मोदी जी मुसलमानों के लिए चिंतित है, मोदी जी पे ही जवाब दे रहा हूं। मुसलमानों के लिए चिंतित है, लेकिन कांग्रेस चिंता नहीं कर रही है। चिंतित है तो सांसद बनाए, चिंतित है तो विधायक बनाए, उनको विधायक सांसद क्यों नहीं बनाते हैं? मुसलमान हितैषी इतने ज्यादा है मोदी जी, तो इनको विधायक सांसद बनाए।
अपने प्रत्याशी बना दें। हम तो कह रहे प्रधानमंत्री बना दें, मुख्यमंत्री बना दें। इतने ज्यादा मुस्लिम हितैषी है प्रधानमंत्री जी, इनको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जहां बनाने होंगे तो आरएसएस की पाठशाला से मोदी जी ने तो मुसलमानों के लिए काम किया है। आप क्या देखिए, काम 3 तलाक वाला मामला मुसलमानों के लिए उससे तो था, कितनी बहनों को न्याय कानून मिल बना गया। दिया। 60 लाख से ज्यादा केस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। धारा उतने 370 जज नहीं है, जज नहीं है, उतने जज नहीं है, अदालतों में केस पेंडिंग पड़े हैं, वो बहनें अभी परेशान है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड के बाद मुसलमानों का भला हो जाएगा, जैसे 370 के बाद कश्मीरियों का भला हो गया। कश्मीर में बता रहे हैं कि इस समय माहौल इतना ज्यादा खराब है कि युवा वहां पे बेरोजगारी से परेशान है। अच्छा, और वक्फ बोर्ड बिल की बात आए दिन कश्मीर में आतंकी घटनाएं होती रही। तमाम जो कश्मीर के लोग हैं वो गृह मंत्री से मिलने आए, लेकिन गृह मंत्री ने कभी भी उन्हें सही उत्तर नहीं दिया, सही तरीके से सांत्वना नहीं। नेताजी, लेकिन एक बात तो बताइए, मोदी जी करें तो करें क्या? मुसलमानों के लिए काम करें तो दिक्कत, काम ना करें तो दिक्कत, फिर आप ये आरोप लगा दो कि मोदी जी सिर्फ एक काम कर दें। मोदी जी अब हो रहे हैं सितंबर में 75 साल के, और अपनी बात पूरी करते हुए मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि मोदी जी का ही बनाया हुआ नियम है 75 साल के बाद बीजेपी में कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। बस इतना काम कर दे, देश का तो अपने आप भला हो जाएगा। अखिलेश यादव बड़ी तेजी से आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस क्या उनके साथ है? कांग्रेस का स्टैंड कहां नजर आ रहा है अखिलेश? कांग्रेस आगरा जाएंगे आप भी? विपक्ष के हर गठबंधन के साथ है। अभी आप ही लोगों ने खबर फैलाई थी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ गई। आज देखो तेजस्वी जी और राहुल जी ने मिलकर मीडिया की गलतफहमी दूर कर दी, और अखिलेश जी के साथ हम बिल्कुल हैं। लेकिन राहुल गांधी आगरा नजर नहीं आ रहे, कदम ताल मिला के साथ। आपके नेताजी आगरा क्यों नहीं नजर आ रहे? नेताजी अहमदाबाद गए हुए। आगरा की जो लड़ाई है वो अभी अखिलेश जी को सौंप रखी है, और हमारे बाकी कार्यकर्ता वहां हैं, जितने भी दलित साथी हैं, पिछड़े साथी हैं, और जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे आगरा हैं, और रामजी लाल सुमन के साथ कदम से अखिलेश को जैसे सौंप दिया, तो क्या सत्ता भी अखिलेश को सौंप देंगे या फिर उसमें गड़बड़ होगी? अरे श्रीमान जी, सत्ता हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है जनता। सत्ता जरूरी है मोदी जी के लिए, इसीलिए मोदी जी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। मोदी जी कुछ भी करके कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। हमारे लिए सत्ता तो कोई सवाल ही नहीं है। और राहुल गांधी जी ने कहा है मेहनत भी तो करते हैं, कर भी जनता 18 घंटे 20 घंटे मोदी जी काम भी तो करते हैं देश के लिए। कौन सा काम कर दिया? कितने लोगों को नौकरी दे दी मोदी जी ने? ऐसे काम से तो मैं कह रहा हूं नाकारा आदमी बढ़िया है। ऐसा काम कर रहे हैं। अमेरिका पे परिवार छोड़ दिया मोदी जी ने देश के लिए। सुनो तो, अमेरिका गए, वहां जाके टैरिफ की सौगात ले आए अंडानी को बचाने के चक्कर में। अब उसके बाद अब चीन इधर गए थे, अभी थाईलैंड और मलेशिया गए थे, वहां जाके बांग्लादेश को आंख नहीं दिखा पाए, उल्टा बांग्लादेश ने आंख दिखा दी हमें। चीन के खिलाफ ये कुछ कर नहीं पा रहे। श्रीलंका से भी हमारे संबंध खराब हो गए, और अब बता रहे हैं कि नेपाल के साथ जो हमारी विदेश नीति है। आप क्या चाहते हो? देश विश्व गुरु ना बने, मोदी जी विश्व के अंदर देश का डंका ना बजाए, किसी और देश में जाए ना। जब डॉलर 100 रुपए के बराबर होगा तभी देश विश्व गुरु बनेगा, और जब डीजल पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे तभी देश विश्व गुरु बनेगा, जब घरेलू गैस के दाम और बढ़ जाएंगे तब देश विश्व गुरु बनेगा, और जब देश का हर युवा बेरोजगार हो जाएगा तब मोदी जी का देश विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी गुजरात में वन तारा जाए तब भी आपको दिक्कत, अब थाईलैंड चले गए तो भी दिक्कत। क्या परेशानी जी आपको थाईलैंड? क्या परेशानी? हम तो ये कह रहे हैं मोदी जी थाईलैंड गए और उनके जाने से पहले वहां भूकंप आ गया। बताओ, मतलब वो भी मोदी जी ने भूकंप ला दिया? नहीं, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन भूकंप आ गया। और थाईलैंड ही क्यों गए भाई? नेताजी, कांग्रेस का वो हाल हो चुका है, अगर हवा नहीं चलती तो मोदी जी ने रुकवा दी हवा। देश में भी तो अरे हवा रुकवा दी तो मोदी जी ने रुकवा दी। अब भूकंप आ गया तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि भूकंप मोदी जी की वजह से। आप कहते भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन मोदी जी लगा देते, और उससे पहले भूचाल आ गया। और दूसरी बात कि जब इतनी विदेशों के भ्रमण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो देश में जनता के भी तो हालचाल पूछिए कि सिर्फ अब राहुल गांधी को कोई अपशब्द बोल दे तो दिक्कत। अब आप पनौती बनाने पे तुले हुए हो। पनौती तो आप लोग बोल रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री को आप पनौती बोल रहे हैं, आपका पेमेंट कट जाएगा, आपकी भाषा तो यही बता रही है, बंद हो जाएगा, और भूकंप आ गया, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी थाईलैंड गए, मोदी जी पनौती है। आप कह रहे हैं आप तो बनाने में तुले हो ना। आपके नेताजी को कोई कुछ कह दे, हम कुछ नहीं कहते साहब। हमारे नेताजी को तो हमारी बला से आप कुछ भी कहते रहिए,
हमारे नेता के अंदर इतनी सहनशीलता है कि हमारे नेता के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। हमारा नेता बिल्कुल कहते हैं ना, एक वो कहावत है कि जो खानदान फर्क नहीं पड़ता, अब्दुल पंचर जोड़ता था और जोड़ता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल की पंचर अभी 60 रुपए, फिर हो जाएगी 100 रुपए। दिक्कत है शर्मा जी, वर्मा जी, दुबे जी और तिवारी जी को। मतलब ये लोग अपने बच्चों का रोजगार देखें। अब्दुल अगर पंचर के पैसे अब्दुल के बढ़ रहे तो अब्दुल के बच्चे तो इंजीनियर बन रहे, अब्दुल के बच्चे डॉक्टर बन रहे, अब्दुल के बच्चे आईएएस ऑफिसर बन रहे, अब्दुल के बच्चे बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं। शर्मा जी, दुबे जी और तिवारी जी के बच्चे बताइए, जो हिंदू हृदय सम्राट बने बैठे हैं, उनके बच्चे तो शर्मा जी, दुबे जी, तिवारी जी से आपका कौन सा जन्मों जन्मांतर का दुश्मनी का मामला है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो उनसे सीधा सीधा ये कह रहे हैं, भैया हिंदू मुस्लिम की नफरत में मत पड़ो, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करो। अपने बच्चों को ये हिंदू मुस्लिम की नफरत मत सिखाओ, क्योंकि नफरत हमेशा घृणा को उत्पन्न करती है और घृणा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। भला हुआ है जब आपकी सोच प्रोग्रेसिव हो, जब आप देश में संविधान को माने, जब भाईचारे को माने, तभी देश का भला होगा। तो आपको लगता है आपके नेताजी मोहब्बत की दुकान खोलकर सब ठीक कर दे? चल रही है, बढ़िया चल रही है मोहब्बत की दुकान। जहां जा रहे हैं अमन चैन फैला रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी जहां पहुंचाते हैं, हम तो नहीं कह रहे, आप ही कह रहे थे, वहां भूचाल आ जाता है। चलिए जनता पर फैसला छोड़ देते हैं कि आखिर मोहब्बत की दुकान ज्यादा अच्छी लग रही है उनको या फिर मोदी जी के कार्य अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद।